नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत और हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस और उसमें भी यूनिट 8 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर केमिस्ट्री। और उसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है लॉगरिथम्स के बारे में। लॉगरिथम्स के बाद हमने कर्व स्केचिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद आज हम देखने वाले हैं लीनियर ग्राफ्स एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स। कर्व स्केचिंग में हमने देख लिया था कि हम अलग अलग तरह के कर्व्स को स्केच करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन दे रखी है y = fx के फॉर्म में, जैसे अगर y = fx के फॉर्म में अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम x और y के कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, यानी x, y इस फॉर्म में कुछ नंबर्स निकाल लेते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को हम xy एक्सिस पे यानी कि कार्टेशियन एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं। जैसे इस तरह से अगर पॉइंट्स हमें मिल गया, हमने प्लॉट किया, फिर हम क्या करते हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमें कुछ इस तरह से मिला हो तो हम उन्हें इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं पॉइंट्स को। तो कर्व स्केचिंग का एक सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि हम जो भी गिवन इक्वेशन है, जो भी गिवन कर्व है, उस कर्व की जो भी इक्वेशन है उसमें x और y की कुछ वैल्यूज़ पुट करें। खासकर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसकी वैल्यूज़ कुछ पुट करें और उसके करस्पॉन्डिंग y की जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उसको हम फाइंड आउट करें। तो हमारे पास x, y यानी कि xy कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाएंगे कई सारे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 5-6 कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो वो हमने इस कार्टेशियन एक्सिस पे जो कि xy एक्सिस है उस पर लोकेट किया और लोकेट करने के बाद उससे हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जो भी कर्व हमारे सामने होगा वही उसका कर्वेचर होगा, जो भी गिवन कर्व है। आज का लेक्चर ज़्यादा स्पेसिफिक है और सिर्फ हम एक लीनियर कर्व के बारे में बात करने वाले हैं। लीनियर कर्व यानी ऐसा कर्व जो कि एक लाइन की तरह है, यानी एक लाइन है। ऐसा लाइन वाला कर्व कब बनेगा, कब दो वेरिएबल्स आपस में किस तरह से रिलेटेड रहेंगे तो वो एक लाइन का कर्व बनाएंगे, यानी एक लाइन बनाएंगे। जबकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिस्ट्री में कई तरह के कर्व्स आते हैं, लॉगरिथमिक कर्व्स भी आते हैं, कई बार पैराबोलिक, कई हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आते हैं। तो अलग अलग तरह के कर्व्स आते हैं, लेकिन उनमें भी लीनियर कर्व्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और उनके स्लोप्स, इंटरसेप्ट्स और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही काम की आती है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने देखा था कि 0th ऑर्डर की काइनेटिक्स में कैसा कर्व होता है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होता है, वो एक लीनियर रिलेशन होता है। तो आज हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं कि एक लाइन क्या होती है और उस लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, क्या लाइन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले एक कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ करते हैं और देखते हैं एक लाइन को। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक्सिस का नाम दे दिया x और y और एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को देखकर हम इसकी कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें दिखेगी वो दिखेगी कि ये x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लीजिए x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। इनके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि ये ओरिजिन से कितना इसका डिस्टेंस है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। साथ ही साथ और इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल सकती है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल से इंक्लाइंड है। ये लाइन कुछ ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी या ऐसे भी हो सकती थी। तो ये कितना इंक्लाइंड है, तो ये जो एंगल थीटा है ये हम पता कर सकते हैं। तो इस लाइन को देखते हुए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। और ये लाइन भी एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। वो इक्वेशन किस तरह की होगी वही हम देखने वाले हैं। तो इस लाइन से अगर हमें इस लाइन का कर्व पता हो तो हमें ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि इंटरसेप्ट्स के बारे में, उनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता चल जाती है। ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ओरिजिन से लेके वो जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। वैसे ही y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वहाँ से लेके ओरिजिन यानी कि x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। अब इस लाइन के बारे में हमने देखा, इस लाइन से हमें मिल गया x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, साथ ही मिल गया हमें थीटा। इसी थीटा को अब हम नाम देने वाले हैं स्लोप। इसी को हम बोलेंगे स्लोप। इसका टेंजेंट लेंगे यानी कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है टेंजेंट यानी tan थीटा ही इसका स्लोप बनेगा। तो इस लाइन से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब इस लाइन का जनरल फॉर्म क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं और कुछ लाइंस जो बहुत ही बेसिक लाइंस होती हैं उनके इक्वेशंस देख लेते हैं। अगर हम बात करें कार्टेशियन एक्सिस पे और एक ऐसी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है,
अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है और वाई एक्सिस पे यहाँ कट करती है, मान लीजिए ये पॉइंट है 3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का 0,3, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। तो ये जो लाइन है इससे इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें कि ये x को तो कहीं कट नहीं कर रहा है, तो x इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं। इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस क्या है 3 है। तो अगर हम y इंटरसेप्ट को c बोलते हैं, c नाम देते हैं, तो ये c हमें मिल गया 3। साथ ही साथ ये भी पता चल गया हमें कि इसका इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ क्या है। यहाँ पे x एक्सिस के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन्स हमेशा कितने एंगल पे होती हैं, 0 डिग्री पे होती हैं। तो अगर थीटा के बारे में बात करें तो ये है 0 डिग्री। साथ ही अगर इसकी इक्वेशन के बारे में बात करें तो इसे सिंपल इक्वेशन के तौर पे कैसे लिखा जा सकता है। अगर x एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन है तो सिंपली हम उसे क्या लिख सकते हैं, y, और जो भी इंटरसेप्ट इसका है वो सेम वो वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 3। यानी x एक्सिस से कोई भी पैरेलल लाइन है तो सिंपली उसकी इक्वेशन हो जाएगी y = नंबर, और वो नंबर कौन सा होगा, वही नंबर जहाँ पे वो लाइन y एक्सिस को कट करेगी। वैसे ही एक लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी अगर y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि इसका y इंटरसेप्ट 0 है, यानी इसका y इंटरसेप्ट 0 है, लेकिन इसका x इंटरसेप्ट कुछ होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये कट करता है -6 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, -6, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट -6 होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 0 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमने इसके y एक्सिस से पैरेलल ले रखा है, ये y को कहीं इंटरसेप्ट नहीं करने वाला है। साथ ही साथ इसका एंगल क्या होने वाला है x एक्सिस का, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। इसकी भी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, सिंपली जैसे यहाँ पे y = 3 हुआ, यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, x = -6। तो सिंपली इस इक्वेशन में कहीं भी y नहीं दिख रहा है और उस इक्वेशन में कहीं भी x नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइन की और जनरल इक्वेशंस में देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो सिंपली अगर कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = k, जबकि k क्या होगा, उसका x इंटरसेप्ट होगा। यानी x एक्सिस को जहाँ पे भी को कट करेगा, जैसे अगर एक लाइन मैं यहाँ पे ले लूँ और ये कट कर रहा है 12 पे, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी x = 12। ये सिंपली इक्वेशन हो जाएगी, और x = 12 लिखते ही हम समझ जाएंगे कि ये y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन है। अब देखते हैं लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो लाइन की इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था, y = x - 3, ऐसे कर्व्स को प्लॉट करने की कोशिश की थी। तो ऐसे कर्व को प्लॉट करने के लिए अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, हमें नहीं पता हो कि ये लाइन है या क्या है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं x और y की वैल्यूज़ का, और हम वो वैल्यूज़ ऑब्टेन करते हैं और उन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, xy एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, यानी कि उन्हें लोकेट करते हैं और फिर उन्हें कनेक्ट कर देते हैं। इस लाइन को जब हम प्लॉट करेंगे तो हम पाएंगे कि जो भी वैल्यूज़ हमें मिल रही है वो एक लाइन पे मिल रही हैं। अब इस वैल्यू ऐसी इक्वेशंस को जिसमें कि y की पावर भी 1 हो और x की पावर भी 1 हो, ऐसे इक्वेशन को ही क्या हम बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। पिछले लेक्चर में एक और एग्जांपल हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे x² = y + 3, इस तरह की कुछ इक्वेशंस थी, वहाँ पे x की पावर 2 है। तो इस इक्वेशन को अब हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y की पावर तो 1 है लेकिन x की पावर क्या है, वो है 2। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनके बारे में तो आज हम बात ही नहीं करने वाले। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन की, जहाँ पे y और x दोनों के पावर्स क्या होने वाले हैं, 1। तो इन जनरल एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0। अब इन जनरल किसी भी लाइन की इक्वेशन इस तरह से होती है कि x, उसका यहाँ पे x है, y है, दो वेरिएबल्स हैं और उनके आपस में जो रिलेशन है वही तो ये बता रहा है इक्वेशन। इन टर्म्स को क्या बोलेंगे, a को बोलते हैं x का कोएफिशिएंट, b को बोलते हैं y का कोएफिशिएंट, और c एक नंबर है। तो इस तरह की इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और ये लाइन की इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन। लाइन की इक्वेशंस के कुछ और फॉर्म्स भी हो सकते हैं जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं। इस लाइन से हमें सिर्फ ये पता चलेगा, जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो 3x + 4y + 2 = 0, ऐसी अगर इक्वेशन हमें मिल रही है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक लाइन की इक्वेशन बोल सकते हैं। लेकिन लाइन की इक्वेशन के जनरल फॉर्म के अलावा कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं। सबसे पॉपुलर फॉर्म जो होता है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें हमें ये बता दिया जाता है कि ये लाइन कितने एंगल से, यानी उसका स्लोप कितना है
और उसका इंटरसेप्ट कितना है, यानी कि y इंटरसेप्ट कितना है, c जिसे हमने c से डिनोट कर दिया था, उसका c पता होगा और उसका स्लोप पता होगा, यानी कि थीटा। और थीटा का जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जोड़ देंगे, tan थीटा करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलेंगे, m बोलेंगे। तो एक वो फॉर्म है, उस फॉर्म का जनरल इक्वेशन होता है y = mx + c। अब इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसे यहाँ पे लिख भी लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को अगर इस तरह से लिखने की कोशिश की जाए तो वो भी किया जा सकता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसे mx, इसे वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, -y + c = 0। यहाँ पे जो c है, मान लीजिए कि ये स्मॉल c है और वहाँ पे है कैपिटल C, ठीक है। या फिर इसे ऐसे नहीं करते हैं, इसको C1 ले लेते हैं, इसे C2, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। बाद के लिए हम ये चीज़ें भूल जाएंगे कि ये क्या हमने किया था। यहाँ पे सिर्फ हमने रिलेट किया इन दोनों इक्वेशंस को। तो इन इक्वेशंस को रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि हमारे पास स्लोप्स या इन जनरल जो लाइन की इक्वेशन होगी वो कैसे चेंज हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो ही m है वो क्या होता है। तो हमने देखा कि लाइन x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसका अगर हमने tan ले लिया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। मतलब कुल मिला के स्लोप क्या बता रहा है, x एक्सिस के साथ, अगर ये x एक्सिस है और कोई लाइन है तो उनका क्या एंगल है, उसके साथ क्या एंगल बनने वाला है। अगर ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, जैसे भी लाइन है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, उसका अगर हमने tan ले लिया तो वही क्या होगा, उसका स्लोप होगा। और ये स्लोप और किस किस तरह से निकाला जा सकता है, तो सबसे पहले तो ये थीटा मिल जाए तब निकाला जा सकता है। अगर हमें थीटा की जगह कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, थीटा की जगह अगर हमारे पास सिर्फ लाइन के 2 पॉइंट्स हो, तो हम ये जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो, अगर मान लीजिए कि ये और ये 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो इन दोनों पॉइंट्स से होते हुए सिर्फ एक लाइन जा सकती है। वो लाइन कौन सी होगी, ये होगी। यानी कि किन्हीं भी 2 पॉइंट से होते हुए एक यूनिक लाइन गुजरती है। सिर्फ एक पॉइंट गिवन हो तो उससे तो हम कई लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो हम लाइन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं कि यही लाइन होगी। अब अगर 2 पॉइंट्स पता हो तो हम उनका एंगल कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक तरीका होता है स्लोप निकालने का, वो हम देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पहले का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप सिंपली क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरह से हमने देखा कि स्लोप को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट भी होता है यानी tan थीटा भी होता है। वैसे ही स्लोप क्या होता है, अगर 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगले लेक्चर्स में, जो आने वाले लेक्चर्स होंगे, उनमें हम कहीं डिफ्रेंसिएशन भी देखेंगे, तो वहाँ पर हमें दिखने को आएगा कि जो स्लोप होता है वो होता है डेरिवेटिव dy/dx। ये अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जब लेक्चर्स देखेंगे डिफ्रेंसिएशन पे तो उसमें देखेंगे कि dy/dx क्या होता है। तो हमने स्लोप को समझने के अलग अलग तरीके देख लिए कि ये टेंजेंट tan थीटा के बराबर भी होता है, और इसके अलावा ये और भी फॉर्म्स ले सकता है, जैसे कि 2 पॉइंट्स अगर गिवन है हमें तो उनके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी होगा, वो क्या होगा, स्लोप, लाइन का स्लोप हो जाएगा। अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं, जैसे 2 लाइन्स अगर हमें गिवन है, इसका स्लोप अगर m1 है और ये m2 है, तो अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं यानी कि दोनों के स्लोप क्या है, पैरेलल हैं, तो एक ही बराबर के होंगे। अगर एक 30 डिग्री पे है, जैसे अगर एक लाइन 30 डिग्री पे है और दूसरी भी 30 डिग्री पे है, तो यानी कि दोनों का स्लोप बराबर है, तभी तो पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी स्लोप्स के बीच में, अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो m1 हो जाएगा m2 के बराबर। लेकिन अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, यानी कुछ इस तरह से है, एक लाइन कुछ ऐसे गई है और एक लाइन ठीक उससे परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप्स के बीच में रिलेशन एक होता है, और वो रिलेशन क्या होगा वो हम लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस अगर हों तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1।
ये रिलेशन हमें याद रखना है, और कभी भी अगर प्रूव करने को आए कि कोई दो लाइंस गिवन है तो हम दोनों के स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे उनके बीच में रिलेशन। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो स्लोप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब फिर से हम वापस लौटते हैं वहीं पे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का y = mx + c, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या होता है, ax, इसे अब कैपिटल में ही लिखता है, ax + by + c = 0। अगर ये लाइन गिवन है और इससे अगर स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर इस फॉर्म का हो तब तो हम स्लोप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन दे रखा है, कोई इक्वेशन लाइन की दे रखी है 3x + 9, ठीक है। अब ये लाइन देखते ही हम इसे कंपेयर कर सकते हैं अपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, और इस लाइन को देखते ही अब हम क्या बता सकते हैं, इसका स्लोप बता सकते हैं। स्लोप क्या होगा, x का कोएफिशिएंट होगा 3 और y इंटरसेप्ट क्या होगा, c, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो c है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर लाइन इस फॉर्म में हो, जनरल इक्वेशन हो ऐसा 4x + 3 + 2 = 0, अगर इसका स्लोप हमें निकालना हो यानी m निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक जनरल कैसे हम रिलेट करते हैं वो एक बार देखते हैं। तो इस जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ y को रखेंगे, by = और फिर बाकी को उधर भेज देते हैं -ax - c। अब इधर सिर्फ हमें y चाहिए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y = -a/b x - c/b। तो कुल मिला के हमें क्या मिल गया, ये फिर से हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गया, y = mx + c। अब इसमें m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा -a/b। माने सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर इस जनरल फॉर्म है इक्वेशन, जनरल लाइन का जनरल फॉर्म है, तो सिंपली हम स्लोप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है और जो y का कोएफिशिएंट है उनका रेशियो ले लेना और साथ में हमें माइनस साइन लगा देना। यानी कि अगर हमें यहाँ पे स्लोप निकालना होगा तो सिंपली हम माइनस साइन लगाएंगे, x का कोएफिशिएंट लिखेंगे 4/y का कोएफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पे y है तो ये है 3, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -4/3। साथ ही अगर इसका y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वो भी हम कैसे निकाल सकते हैं, -c/b। तो c क्या है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है 2/b, फिर से क्या हो जाएगा 3, यानी -2/3 इसका क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये हमने दो फॉर्म्स देख ली, एक जनरल फॉर्म देख लिया और एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लिया। अब आगे एक और फॉर्म देखते हैं। हमें पता है कि अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, x1 y1 और x2 y2, ये अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो दो पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, m = y2 - y1 x2 - x1। तो अगर स्लोप पता चल जाए और एक पॉइंट भी पता हो तो उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तो उसका भी एक फॉर्म होता है। अगर हमारे पास स्लोप पता हो m और एक पॉइंट पता हो x1, y1, तो इसका एक जनरल फॉर्म होता है y - y1 = स्लोप m x - x1। ये भी एक लाइन की इक्वेशन होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो जैसा कि यहाँ पे था, तो सिंपली हम स्लोप की जगह क्या लिख सकते हैं, स्लोप की जगह हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1, ये हो जाएगा x - x1 जैसे कि तैसा है। यानी कि सिंपली हमें अगर दो पॉइंट पता हो तो हमें स्लोप निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, या ज़रूरत पड़ी ही एक तरह से, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये खुद ही स्लोप है। तो हमने m की जगह सिर्फ दोनों पॉइंट्स को लिख लिया। तो इस इन्फॉर्मेशन में कहीं भी m डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है इस फॉर्म में, जबकि सिर्फ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो y दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। तो लाइन के हमने कुछ और फॉर्म्स देख लिए, इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, और इसे 2 पॉइंट फॉर्म। अब दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे चूंकि स्लोप दे रखा है, इसी स्लोप को हमने 2 पॉइंट्स की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट करने के बाद यहाँ प्लेस कर दिया है। तो इस तरह से हम इस लाइन की इक्वेशंस बता सकते हैं। तो हमने लाइन की जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरह से सीख ली। अब कुछ कोशिश करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स करने की और देखते हैं कि हम क्या उन्हें कर पाते हैं।
जैसे एक लाइन की इक्वेशन है 4x + y = 3। अगर इस लाइन को देखा है और इसे प्लॉट करने की कोशिश करें तो जो पिछले लेक्चर में हमने कर्व स्केचिंग में तरीका देखा था, तो हम क्या करते, x और y के कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करते और फिर इन्हें हम इन्हें प्लॉट कर सकते थे। सिंपली अगर हम क्या करें, अगर कुछ नहीं करना हो तो हम सिर्फ 2 पॉइंट्स ढूंढते हैं। हमें पता है कि ये लाइन है, अगर 2 पॉइंट्स मिल जाएगी तो हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो हम सिंपली x और y की 2 वैल्यूज लेते हैं। एक बार x को 0 ले लिया तो y आ जाएगा 3, x को 0 रखते ही y 3 आ गया। वैसे ही अगर x को हमने ले लिया 1, अगर x को 1 ले लिया तो y आ जाएगा y = 3 - 4, ये आ जाएगा -1। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, कौन कौन से, 0, 3 और 1, -1। तो 2 पॉइंट्स मिल गए, हम सिंपली xy एक्सिस पे उन्हें लोकेट करते हैं। 0, 3 कहाँ होगा, 0 और यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो एक ये पॉइंट मिल गया 1, 2, 3 और 1, -1 यानी x एक्सिस पे हमें 1 पे जाना है और y एक्सिस पे -1 पे जाना है, यानी यहाँ पे। अब इन 2 पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे तो ये लाइन हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर ये तरीका हम नहीं अपनाते, ये तो कर्व स्केचिंग का तरीका, अब हम यूज़ करते हैं जो आज कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं y = mx + c के फॉर्म में। तो ये कुछ कैसी इक्वेशन है, y = -4x + 3, ये किस फॉर्म में है, y = mx + 3 फॉर्म में है। यानी कि हमें क्या मिल गया है अब इस mx + c के फॉर्म में है, यानी सिंपली हमें क्या मिल गया है, y इंटरसेप्ट मिल गया है। ये y इंटरसेप्ट ही तो होता है, यानी कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करने वाली है, ये हमें पता चल गया है। ये कट करने वाली है 3 पे, यानी यहाँ पे ये कट करेगी। इससे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली निकल गई क्योंकि हमने वहाँ यूज़ नहीं किया है पॉइंट्स को। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि m क्या है, ये है -4। अब जब टेंजेंट निगेटिव है यानी कि स्लोप निगेटिव है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यूज़ कैसे वेरी करती हैं। अगर किसी क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं, यहाँ निगेटिव होती हैं। टेंजेंट तो ऐसे ही वेरी करता है, फिर यहाँ से पॉजिटिव होती है और यहाँ निगेटिव होती है। तो कुल मिला के अगर वैल्यू अगर 0 से बढ़ते हुए 90 तक जाती है और 90 से फिर 180 जाती है, तो इसमें साइंस का वेरिएशन होगा। 0 से लेकर 90 तक तो पॉजिटिव है tan की वैल्यू, लेकिन 90 से लेकर 180 तक वो क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि अगर -4 स्लोप है तो कहीं ना कहीं उसका स्लोप क्या होगा, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम, उसको भी रिलेट कर सकते हैं tan थीटा = -4। तो इससे थीटा की कोई जो वैल्यू आएगी वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं, और वो कुछ होगी जो भी उसे हम देखेंगे तो कुछ इस तरह की लाइन हमें मिल जाएगी, और यहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्डिंग। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले हमें उसे देखना है, उससे फिर जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो हमें निकालनी है, और उसके बाद हम लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, इसके लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो भी फॉर्म्स पढ़े हैं लाइन के इक्वेशन के, उनमें ये किस में फिट हो सकता है। क्या इसमें इंटरसेप्ट गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। हमारे पास एक और इक्वेशन का फॉर्म होता है, लाइन के इक्वेशन का फॉर्म होता है, वो होता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, सिंपली y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये सिंपली क्या होता है, स्लोप होता है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हम एक पॉइंट लेते हैं 4,5, उसी को हम x1 y1 मान लेते हैं, और 6,7 को x2 y2 मान लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे y - y1, यानी कि पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 5 = y2। y2 क्या है, 7, y1 क्या है, 5 अपॉन x2 है 6 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट वो क्या है, 4। ये एक एक्सप्रेशन आ गया, प्लस यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो x - x1 किसका है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, 4। अब हमें क्या मिल गया, y - 5 = इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 - 5 2 और 6 - 4 क्या है, 2, और ये हो गया x - 4। 2/2 हमें पता है कि ये 1 आने वाला है। तो कुल मिला के लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई, y - 5 = x - 4। इसे हम 5 को उधर भेज देते हैं, ये निकल के आ जाएगा y =
x और 5 जब उधर जाएगा तो ये -5, तो ये +5 हो जाएगा और +5 - 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई y = x + 1। अब y = x + 1 जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं लाइन को। हमें पता चल गया y = mx + c के फॉर्म में ये आ गया। c क्या है, 1 है, यानी कि y एक्सिस को ये कहाँ कट करने वाला है, 1 पे कट करने वाला है। और इसका स्लोप क्या है, 1 है, यानी tan थीटा क्या है, tan थीटा = 1। और हमें पता है tan थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री हो। यानी कि ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ये एंगल 45 डिग्री होगा। tan की कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं। tan की वैल्यूज़ कुछ एंगल्स अगर हमें पता हो तो उससे हम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे लाइन के स्लोप को। जब 0 डिग्री होता है तो tan होता है 0, 30 डिग्री पे होता है 1/√3 और 45 डिग्री पे होता है 1, 60 डिग्री पे होता है ये √3 और 90 डिग्री पे होता है ये इनफाइनाइट। यानी कि इसका वेरिएशन देख सकते हैं हम, ये 0 से 90 डिग्री जाते हुए ये 0 से इनफाइनाइट हो जाता है। यानी कि इसकी वैल्यू में बहुत ही स्ट्रांग इंक्रीज आता है जब एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो जब भी 60 डिग्री है तो 60 डिग्री पे √3 है, यानी 1.73 के आसपास। यानी 1.73 से अगर अधिक वैल्यू आ रही है स्लोप की तो उसका एंगल 60 डिग्री से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा अगर पॉजिटिव है। अगर निगेटिव वैल्यूज़ आती हैं तो इसका मतलब है कि वो स्लोप क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल देखा, एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर देखते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। इस इक्वेशन में दे रखा है स्लोप और इंटरसेप्ट। अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दे रखा है तो सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर हम क्या निकाल लेंगे, y = mx + c की सहायता से हम निकाल लेंगे अपने लाइन की इक्वेशन। तो लिखते हैं y = m क्या दे रखा है, -2/3 x प्लस इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, 6। तो बस हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा y = -2x, इसे ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा /3 प्लस 18। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3y = -2x + 18। इससे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y = 18। तो इस तरह से लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसे हमें ध्यान से देखना है, फिर देखना है कि उस गिवन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या हमारे पास कोई लाइन का फॉर्म है। तो जो भी फॉर्म हमारे पास होगा उसी को हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी वैसा ही है, कुछ स्लोप दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं दिया है, एक स्लोप है और एक पॉइंट है। तो हम कौन सा फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इस पर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y - y1 = mx - x1। अब y - y1 क्या है, y1 क्या है, 4 है, m क्या है, 7, x - 3। यानी लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y - 4 = 7x - 21, यानी कि y = 7x - 17। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसको प्लॉट करना है तो इसे भी प्लॉट किया जा सकता है। अब टेंजेंट की वैल्यू 7 है, यानी एंगल अब सोच सकते हैं कि 60 डिग्री से कहीं ना कहीं ये ज़्यादा होगा। पॉजिटिव ज़रूर है, पॉजिटिव है तो 90 डिग्री से कम होगा, लेकिन 60 डिग्री से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। और y इंटरसेप्ट क्या है, -17। यानी जब प्लॉट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, -17। यानी ये लाइन यहाँ पे है और एंगल कुछ क्या होगा, 60 डिग्री से यहाँ क्रॉस करेगा, 60 डिग्री से कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। तो ये हम रिलेट कर सकते हैं और इसे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी सहायता से हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसको देखा जाए अगर इस इक्वेशन को, तो हमें इसका निकालना है स्लोप और इंटरसेप्ट। अगर स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y = mx + c। ठीक है, अब इसे इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे y ले लें, y के टर्म्स ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 3y = -4x + 6। 4x को राइट हैंड साइड भेजा तो माइनस साइन हो गया। फिर चूंकि हमें इधर सिर्फ y चाहिए तो हम फिर 3 को उधर भेज देते हैं, और 3 जब भेजेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, -4x + 6/3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y = अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों में, -4/3x + 6/3, यानी कि लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y = -4/3x + 2। अब इस लाइन को देखते हुए भी आप बता सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, -4/3 होगा, यानी m = -4/3 और इंटरसेप्ट क्या होगा, 2 होगा। इसे अगर प्लॉट करना होगा तो हम फिर से देखेंगे एक xy एक्सिस पे y इंटरसेप्ट 2 है, यानी ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। लाइन की इक्वेशन जो स्लोप जो है लाइन का वो निगेटिव है, यानी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होने वाला है, और ये कुछ है -1.3 के आसपास, तो -1.3 के आसपास हो सकता है। तो ये कुछ एंगल -1 से भी ज़्यादा है, -1 से ज़्यादा है, -1 होता है 135 डिग्री पे, यानी यहाँ पे अगर होता तो ये 130, यानी इसका इंक्लिनेशन इससे भी कहीं ज़्यादा है, कुछ इस तरह का होगा, ये थीटा हो। तो इस तरह से कुछ जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हम देख के प्लॉट किया जा सकता है। और एक एग्जांपल ये देखते हैं, ये 2 लाइन की इक्वेशंस गिवन है और हमें इनके स्लोप्स निकालना और पता करना है कि ये लाइंस या पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। 2 ही ऑप्शंस हैं हमारे पास कि ये लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या दोनों ही नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हम स्लोप्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन लाइंस के स्लोप निकालने की कोशिश करें तो या तो हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें और फिर स्लोप निकालें, नहीं तो हमें पता है, पहले हमने देखा था कि स्लोप जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, और यहाँ पे हमने देखा था जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है उसे अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेट किया जाए तो हमें स्लोप क्या आ जाता है, -a/b, यानी कि x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट नेगेटिव साइन के साथ। तो फिर हम बस यही एग्जांपल यूज़ करते हैं यहाँ पे, यही थ्योरी। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 = माइनस साइन x का कोएफिशिएंट 3 अपॉन y का कोएफिशिएंट 4। इसका स्लोप निकालेंगे तो पहले नेगेटिव साइन x का कोएफिशिएंट 4 अपॉन y का कोएफिशिएंट -3। ये क्या आ जाएगा, चूंकि नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +4/3। अब दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल, ये नॉट पैरेलल है। एक इन्फॉर्मेशन तो निकल गई कि पैरेलल तो नहीं हो सकते हैं। अब अगर परपेंडिकुलर चेक करना है तो इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी m1 × m1 m2 करना पड़ेगा, m1 × m2। ये क्या होगा, -3/4 × 4/3। ये कितना हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये नेगेटिव साइन बच गया, ये आ गया -1। और जब प्रोडक्ट 2 लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 और m2 का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो वो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि कुछ इस तरह से होंगे, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे और फिर देखा कि लाइन का कैसे कोई भी लाइन गिवन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, लाइन गिवन हो, तो उससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसके स्लोप्स के बारे में, उसके इंटरसेप्ट्स के बारे में। तो आज का पूरा लेक्चर जिसका नाम था लीनियर इक्वेशंस एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स, उसमें हमने यही देखा कि कोई लाइन है उसके स्लोप्स कैसे अलग अलग होते हैं और स्लोप्स अलग अलग होने के साथ साथ लाइन का नेचर कैसे बदलता है और वो कैसे हमें हेल्प करेगा आगे केमिस्ट्री में या आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में कई बार ऐसा आएगा कि लाइन की इक्वेशंस बनेंगी, उनके स्लोप्स के बारे में हमें जानकारियाँ मिलेंगी और वो स्लोप ही किसी न किसी फिजिकल पैरामीटर यानी हमें बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगी। तो इस लेक्चर में लाइन के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी हैं। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कोई चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।